प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और उसके बाद चिराग पासवान को मंत्री पद भी मिल गया। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस को लेकर खूब कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर पशुपति कुमार पारस के साथ होगा क्या। पारस को ना तो लोकसभा की सीट मिली, जो मंत्री पद था उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजनीतिक गलियारे में ये खबर दौड़ी कि पारस को राज्यपाल बनाया जाएगा और उनके भतीजे प्रिंस को आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में सीट दे दिया जाएगा कि आप विधायक बन जाइए। अब ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे और अब जब चिराग पासवान की पांचों उंगली घी में है, जब चिराग पासवान को बीजेपी ने 5 सीट दी और पांचों ही सीट पर चिराग पासवान ने जीत हासिल की और अब चिराग केंद्र में मंत्री बन गए हैं और दूसरी तरफ चाचा का हाल तो बेहाल हो गया है। चाचा के पास जो पार्टी कार्यालय था उसे भी अब चाचा को खाली करना पड़ेगा। ऐसे में थक हार कर चाचा अब चिराग से दुश्मनी हटाने पर हैं। चिराग और चाचा की दुश्मनी क्या अब खत्म हो जाएगी? ये भी खबर लगातार राजनीतिक गलियारे में चल रही है, क्योंकि चाचा ने कुछ काम ही ऐसे किए हैं। चाचा एक के बाद एक करके कई सारे एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखे, जहां पर उन्होंने चिराग को बड़ा बेटा कहा। वो चिराग जिसे कभी पशुपति कुमार पारस अपनाने से इनकार कर रहे थे, अपने पार्टी से बेदखल कर दिया था, उस चिराग को अब गले लगाया है और कहा है कि वो मेरे बड़े बेटे हैं। बड़े बेटे को मंत्री पद मिला और चाचा का प्यार जग उठा है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या सचमुच में पशुपति कुमार पारस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल बना देंगे? क्या बीजेपी सच में पशुपति कुमार पारस को राज्यपाल बनाएगी? ये सवाल राजनीतिक गलियारे में खूब दौड़ रही है। तो मैं आपको बता दें कि शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अभी कई सारे राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र और नागालैंड कई ऐसे राज्य हैं जहां के राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होगा और इन तमाम जगहों में से किसी एक जगह चिराग पासवान के चाचा, राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को राज्यपाल बना दिया जाए। तो बता दें हम आपको कि कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं। इस साल करीब 8 राज्यों के राज्यपालों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जिन राज्यों में राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य से लेकर महाराष्ट्र और नागालैंड तक की गवर्नर शामिल है। बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल भी इसी साल समाप्त होने वाला है। वो 2019 से उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं, इसलिए शायद ही उन्हें तीसरा कार्यकाल दिया जाएगा। वहीं नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का कार्यकाल भी समाप्त होने की कगार पर है। इसके अलावा गोवा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के राज्यपाल भी जल्द ही रिटायर्ड होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को इन्हीं में से किसी एक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। हालांकि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि बीजेपी के सामने अभी 2025 का बिहार विधानसभा है और ऐसे में बीजेपी ये चाहेगी कि एनडीए के जितने घटक दल हैं वो मजबूती के साथ एनडीए के साथ बने रहें, क्योंकि अगर पशुपति पारस को अकेला छोड़ दिया जाता है तो पशुपति पारस बीजेपी का बना बनाया खेल थोड़ा बिगाड़ सकते हैं और ऐसे में बीजेपी ऐसा चाहती नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पहले ही एनडीए को 9 सीट का गच्चा लग चुका है। ऐसे में एनडीए ये चाहती है कि हमारे तमाम घटक मजबूत रहें, जितने घटक दल हैं वो मजबूती के साथ बीजेपी का साथ दें और ऐसे में शायद पशुपति पारस को राजभवन भेजा जा सकता है। क्या होगा राजनीतिक गलियारे में, ये तो देखना दिलचस्प ही होगा, क्योंकि चाचा तो भतीजे के साथ अपनी दुश्मनी भी भुला बैठे हैं। बड़े बेटे का दर्जा दिया है उस चिराग को जिसका शक्ल भी पशुपति पारस देखना नहीं चाह रहे थे। ऐसे में क्या कुछ खबर निकल कर आएगी, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।